सरहदी जिला कुपवाड़ा में इरीगेशन PWD फ्लड कंट्रोल और महकमे देही तरक्की की मुश्तरका मीटिंग से खिताब करते हुए एडवोकेट उबला खान और श्याम चौधरी ने बताया कि महकमा PHE नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम के तहत 54 स्कीमों पर काम कर रहा है, जिस पर 1850 करोड़ रुपए सर्व किए जा रहे हैं। हल्का इंतखाब लोलाब के हवाले से महकमे PHE की 10 स्कीमों पर भी यहाँ काम हो रहा है और जिन पर 10.81 करोड़ रुपए सर्व किए जा रहे हैं। BADP स्कीम के हवाले से मीटिंग में बताया गया कि फिलहाल 38 करोड़ रुपए वागुजार किए गए हैं। रियासती गवर्नर एन वोहरा की सदारत में राजभवन में आज एक आला सतही मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें वादी कश्मीर में तालीमी इदारों खुसूसन स्कूलों में कामकाज शुरू करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में तालीम के वज़ीर नईम अख्तर, गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी PK त्रिपाठी, कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, स्कॉट्स के वाइस चांसलर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर, इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और स्कूल तालीम के कमिश्नर के अलावा नाज़्म तालीमात कमिश्नर भी मौजूद रहे। गवर्नर ने वादी में जारी नामसाइद हालात की वजह से स्कूल बंद होने के नतीजे में तालिब इल्मों को हो रहे नुकसान पर अपनी तशवीश का इजहार भी किया। मीटिंग के दौरान वज़ीर तालीम ने जहां तालीमी इदारों की मौजूदा सूरत हाल से गवर्नर को आगाह किया, वहीं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने भी गवर्नर को जानकारी फराहम की। मीटिंग के दौरान तालीमी नुकसान को कम करने के लिए उठाए जाने वाले इकदाम पर भी गौर खौज किया गया, जिस दौरान वादी में तालीमी निज़ाम को बहाल करने के हवाले से किए गए इकदाम से गवर्नर को आगाह भी किया गया। आपाशी फ्लड कंट्रोल के वजीर श्याम चौधरी ने आज अफसरान की एक मीटिंग तलब की, जिस दौरान उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि पीने के साफ पानी को यकीनी बनाने की खातिर ज़रूरी इकदाम करें ताकि लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया किया जा सके। इधर सूबाई कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने आज अफसरान के हमरा सूबे लद्दाख के लिए स्टॉक और सप्लाई पोजीशन का जायजा लिया। इस मौके पर सूबाई कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत दी कि वो ग़ज़ाई अजनास, तेल खाकी और दूसरी अशियाई ज़रूरिया का वाफर स्टॉक लद्दाख में ज़ख़ीरा करें ताकि आने वाले सर्दी के अयाम में आवाम को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। और बारामूला में कैंसर पर लगाए गए वर्कशॉप के दौरान जो डॉक्टरों और तिबी अमले को कैंसर से मुतालिक जांच और जानकारी फराहम की जा रही है, वहीं महकमे सेहत ने स्किम्स के इश्तराक से ऐसी वर्कशॉप दूसरे ज़िलों में भी मुनक्कद कराने का फैसला किया है। इस वर्कशॉप के दूसरे दिन आज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर सलीम रहमान ने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ ये भी यकीन दिलाया कि महकमे सेहत आवाम की खिदमत के लिए आगे रहेगा। जब यहाँ पे एक तो यहाँ आने का पर्पस था कि डॉक्टर अल्ताफ़ के साथ और जो उनकी टीम के साथ इंटरेक्ट करें ताकि उनको ये नहीं लगे कि ये वन साइडेड एक्टिविटी है, तो उनको लगना चाहिए कि वी आर कोलैबोरेटिंग एंड वी आर वेरी हैप्पी विद देयर इनिशिएटिव। और साइमल्टेनियसली आई हैव कॉल्ड BMOs ऑफ ऑल द नॉर्थ कश्मीर ताकि ये मौके का फ़ायदा उठा के उनसे एक तो अपडेट लिया जाए, एक तो एक मीटिंग की है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, अपडेट लिया जाए कि आजकल क्या हो रहा है, सिस्टम में क्या हो रहा है, कहीं पे क्या खामी है, कहीं पे क्या वापस देखना है कि यहाँ पे हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है फॉर ऑल दीज टाइप ऑफ सिचुएशंस, तो उसमें हमें कोई खामी है या कुछ है तो उसके लिए हमने मीटिंग रखी है। और साथ में अपने डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, ड्राइवर्स के साथ इंटरेक्शन, क्योंकि जो इतना 24 घंटे काम कर रहे हैं तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो उनका भी हौसला अफजाई भी हो, उनके साथ इंटरेक्ट भी करें और साथ में एक रिव्यू भी ले लें अपने सिस्टम का कि कहीं पे कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है जो हम हमारी तरफ से इम्प्रूव करें और ताकि हम और ज़्यादा अच्छा लोगों के लिए कर सकें। रियासती चीफ सेक्रेटरी BR शर्मा ने आज एक आला सतही मीटिंग में रियासत में बायोमेट्रिक सिस्टम को पूरी तरह लागू न कराए जाने पर नाराज़गी का इजहार किया। सभी मुतलका अफसरान को बायोमीट्रिक को पूरी तरह से लागू करने के अहकाम जारी करते हुए उन्होंने कहा कि ईद उल अज़हा के मौके को देखते हुए वज़ीर आला ने अगरचे सभी मुलाजमीन की तनख्वाह वागुजार करने के हिदायत दिए हैं, ताहम माह सितंबर की तनख्वाह किसी भी गैर हाजिर मुलाजिम को वागुजार नहीं की जाएगी और गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। श्रीनगर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीजों के लिए लगाए गए कैंप लोगों के लिए जहाँ राहत का सामान लेकर आ रहे हैं, वहीं यहाँ के मुंतज़मीन भी खिदमत खल्क से सरसार हैं और अहद दोहरा रहे हैं कि वो खिदमत खल्क का ये जज्बा बग़ैर किसी लालच के हमेशा करते रहेंगे। यही मकसद एक था क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहे। इस कैंप में, इस SMHS में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का, इसमें यही चीज़ चाय, खाना, मेडिसन और भी बहुत कुछ चीज़ यहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए क्योंकि ताकि लोगों को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। कर्फ्यू बाहर चल रहा था, प्रॉब्लमें बहुत थी, दुकानें बंद थी बाहर, इसीलिए यही मकसद था हमारा ये कैंप चलना चाहिए ताकि जो दूर दूर से लोग आए यहाँ पर, देहातों से, गाँवों से, रूरल एरिया से, टाउनों से, शहरों से, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उन लोगों को यहाँ पर, ताकि कोई मुश्किलात नहीं होने चाहिए उन लोगों को यहाँ पर। इसीलिए कश्मीर इकनॉमिक अलायंस ने ये फैसला लिया, इस कैंप को हम चलाएंगे इंशाअल्लाह रहमान।
यजगाम बडगाम में आज मिनहाजुल हक वेलफेयर की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने रजाकाराना तौर पर अपने खून का अतिया पेश किया। इस मौके पर इंतजामिया ने कहा कि वादी के मौजूदा सूरत-ए-हाल को देखकर ऐसे कैंपों का इनेकाद किया जा रहा है और इससे मुस्तकबिल में भी जारी रखा जाएगा। और चलिए हम आपको तालीम का मामला भी बताते हैं। वादी में पैदाशुदा सूरत-ए-हाल के बाद जहां मुख्तलिफ मुकामात पर नौजवानों ने खुद रजाकाराना तौर पर बच्चों को पढ़ाने का अमल शुरू किया था, वहीं पर ओल्ड टाउन बारामूला में भी नौजवान रजाकाराना तौर पर मुफ्त कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं ताकि बच्चों के मुस्तकबिल पर कोई बुरा असर ना पड़े। वाज़ेह रहे, वादी में पिछले 1.5 माह से सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारे बंद हैं और अब ये नौजवान खुद ही खिदमत खलक और अपनी मदद आप करो जज्बे के तहत ऐसे सेंटर शुरू कर रहे हैं। CRPF के DIG दुर्गा प्रसाद ने आज जनूबी कश्मीर के पुलवामा और अनंतनाग में मुख्तलिफ CRPF कैंपों का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने CRPF अफसरान पर जोर दिया कि मुजाहिरों के वक्त सब्र तहम्मुल से काम लेकर लोगों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। इस मौके पर दुर्गा प्रसाद ने कहा कि वादी के हालात को पटरी पर लाने के लिए CRPF का एक अहम रोल भी बनता है। हज़रत अमीर कबीर के सालाना उर्स जो माह ज़िलहज के पहले अशरे में मुनक़्क़द होता है के सिलसिले में त्राल के खानकाह के सजादा नशीन व इंतज़ामिया ने मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए इस साल उर्स मुबारक की तक़रीब के मौके पर कोई भी तबरक़ात की निशानदेही न करने का फ़ैसला किया है। हम ये 800 साल से पहले चलता आ रहा था यहाँ ये मिशन हज़रत अमीर कबीर का कि 6 ज़िलहज को हम ये मना रहे हैं ये उर्स पाक। यहाँ निशानदेही हो रही है आशाई मुबारक की, लेकिन हमने यही सब लोगों ने जो यहाँ के मौज़ीन थे उन्होंने यही फ़ैसला लिया कि हम ये इस वक्त नहीं बनाएंगे, इस साल नहीं बनाएंगे ये उर्स पाक, क्योंकि यहाँ के जो नामासाइद हालात है इस वजह से हम ये नहीं मनाएंगे। यहाँ बहुत से नौजवान शहीद हो गए, बहुत से जवानों की आंखें चली गई, लिहाजा हमने ये अच्छी सोच समझकर फैसला लिया कि हम ये इस साल नहीं बनाएंगे। और चलिए आपको हादसात की खबर भी बताते चलें। श्रीनगर बांडीपुरा शाहरा पर आज एक राह चलती खातून हलीमा बेगम उस वक्त हादसे का शिकार होकर ज़ख्मी हुई जब एक तेज़ रफ्तार स्कॉर्पियो ड्राइवर के काबू से बाहर होकर सड़क पर उलट गई। इस हादसे में ड्राइवर और मज़कूरा खातून बुरी तरह ज़ख्मी हुई, जिन्हें मुकामी लोगों ने बाद में अस्पताल पहुँचाया। क्या वो ये और आए एक्सीडेंट जख्मी क्या जंग से कट अप रोड उधर शरकूल करगिल में आज सुबह एक दिलदोज हादसे में 2 अफराद लुकमे अजल हुए जबकि एक शदीद जख्मी भी हुआ। करगिल से हमारे नुमाइंदे फ़ैरोज़ खान ने खबर दी है कि करगिल लेह सड़क पर तुरकुल के मुकाम पर यह हादसा पेश आया, जिसमें 2 अफराद जख्मी हुए जबकि एक शदीद तौर जख्मी भी हुआ। इधर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा आज बाद दोपहर उस वक्त ट्रैफिक के लिए बंद भी की गई जब उधमपुर के नज़दीक एक तूदे ने शाहरा की रग ही काट दी। दौरान शब हुई बारिशों से कौमी शाहरा पर काफ़ी फिसलन पैदा हुई थी और आज सुबह खड़ी के नज़दीक तूदा गिरने से पूरी शाहरा बंद हो गई। रियाज अहमद हजारी साकिन नवा कदल इतला देते हैं कि उन्होंने बटमालू से एक बैग उठाया जिसमें कुछ सामान है, इसलिए मुतल्ला किया जाता है कि जिसका भी वो बैग हो वो इसको फ़ोन नंबर 990654676478 पर रब्ता कायम करके वापस ले सकता है। फ़ोन नंबर एक बार फिर 9906546478, अंग्रेज़ी में बता दें 9906546478। तो अभी तक का उर्दू शुमारा बस इतना ही। अपने मेज़बान सनम एजाज को रात 10 बजे तक दीजिए इजाज़त, क्योंकि आज रात 10 बजे होगा दिन भर। तब तक रखिए अपना ख्याल, दुआओं में हम सबको रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।